शेख नगमा नाज नहीं है, उनकी जगह एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के कोलैबोरेशन में, नाइट कॉलेज के कोलैबोरेशन में हुआ, मौलाना आजाद कॉलेज में है कि यहाँ का औरंगाबाद के इलाकों का जो नौजवान तबका है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब इम्तियाज अली साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने हाथ से यहाँ नाम लें। नंबर 112 जो है नाम, वो हमारी लिस्ट में सैयदा सना फातिमा अख्तरुद्दीन नहवी अगर हॉल में मौजूद है, माशाअल्लाह। चलिए जोरदार तालियां बजाइए। सैयदा सना फातिमा अख्तरुद्दीन नहवी। 43 शेख ताहा फातिमा मोहम्मद यूनुस। शेख ताहा फातिमा मोहम्मद यूनुस अगर हॉल में मौजूद है तो वो अपना हाथ उठाइए या खड़े हो जाइए। शायद वो किसी वजह से यहाँ नहीं आए हैं, इसलिए किसी और को चांस मिलेगा यहाँ पर। 184 यहाँ मेहमानों के पास भी यही लिस्ट दी गई है, और जो सीरियल नंबर पे 184 नंबर पे जिनका नाम है वो है पठान नीलोफर मोहम्मद शाकिर। बहुत अच्छे, तालियां बजाइए जोरदार। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो जो नंबर्स हम लोग यहाँ ले रहे हैं उसे टिक कर दीजिए अपने अपने लिस्ट में। अगला नाम है 97 शेख समीरा बशीर। 98 शेख बरकत जहां अजीजुद्दीन। शेख बरकत जहां अजीजुद्दीन अगर हॉल में मौजूद है तो वो खड़े हो जाइए। थैंक यू वेरी मच निशिका मैडम। ऐसा कहते हैं कि उर्दू जबान में मिठास है, लेकिन आपसे सुनकर ये और भी मीठी लगने लगी है। थैंक यू वेरी मच। आई नाउ रिक्वेस्ट सैयदा फखरी महजबी साहिबा से दरख्वास्त है कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ फाउंडेशन औरंगाबाद के प्रेसिडेंट और हमारे शहर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहतरम जनाब इम्तियाज अली सर और आपकी अहलिया दुआ फाउंडेशन की डायरेक्टर रूबी फातिमा मैम, मेहमान खुसूसी और जलसे में शरीक तमाम मेहमान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जलसा दरअसल वुमन अपलिफ्टमेंट और उनके सेल्फ डिपेंडेंट होने का जश्न है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा भी उस दौर की बिजनेस वुमन थी। पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी और सोसाइटी में ख्वातीन के किरदार को न सिर्फ सराहा बल्कि मर्दों को उनके साथ एहतराम से पेश आने का सबक दिया। कुरान और हदीस में मर्द और औरत दोनों को ही हासिल करने का हक दिया है। इस्लाम इस बात की हिमायत करता है कि औरतों को तालीम दी जाए और उन्हें कोई हुनर सिखाया जाए। आज इस बात की बहुत ज्यादा जरूरत है कि ख्वातीन इल्म और हुनर में आ गया। दुआ फाउंडेशन के प्रेसिडेंट इम्तियाज अली साहब की सरपरस्ती में निहायती बेहतरीन और समाजी बारेहा का काम कर रहा है, और मुझे ये देखकर बेहद मसरत और खुशी हुई कि दूसरे सोशल एक्टिविटीज के अलावा ये फाउंडेशन ख्वातीन का भी भरपूर ख्याल रख रहा है। ख्वातीन की बाज़ाब्ता तौर पर सिलाई की क्लासेस, जिसमें कपड़ों की कटाई और सिलाई का हुनर आरास्ता किया जाता है, जिसके ख्वातीन अपने मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर
घर के अखराजात पे अपना फर्ज अदा करें, ये काबिलियत रखती है। अलावा के अपने बच्चों की तालीम भी अपनी मर्जी के मुताबिक अच्छे से अच्छे स्कूल में करवा सकती है, जो कि हर वालिद की ख्वाहिश होती है। औरत पढ़ लिख जाए और कोई हुनर सीखकर अपने शौहर या अपने वालिद के बाजू को मजबूत करे तो घर में भी एक खुशगवार तब्दीली पैदा हो सकती है और खुद औरत का मकाम खानदान और माशरे की निगाह में बढ़ जाता है। काबिल मुबारक है हमारे एमपी और गर्दी रजीज लीडर मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब और रूमी फातिमा मैम, जो औरतों की एम्पावरमेंट की कोशिशों में लगे रहते हैं। साथ ही मैं दुआ फाउंडेशन की तमाम टीम को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने लगन, मेहनत और कोशिशों से अब तक हजारों खातून को सेल्फ सफिशिएंट बनाया है। पिछले 8-9 साल से ये दुआ फाउंडेशन का काम बिलखुसूस खातून को हुनरमंद और सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के काम न सिर्फ काबिल सत्ताईश और तहसीन है, बल्कि हम सब के लिए एक एग्जाम्पल है। इस फाउंडेशन ने औरंगाबाद में जरूरतमंद खानदानों की गैरतमंद खातून, बेटियों और बहुओं को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने में एक रोल मॉडल का किरदार अदा किया है। दुआ फाउंडेशन औरंगाबाद की जानिब से रखे गए सीलिंग मशीन डिस्ट्रीब्यूशन के इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने पर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब और रूमी फातिमा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे बाहैसियत चीफ गेस्ट इनवाइट किया। आखिर में मैं दुआ को कि दुआ फाउंडेशन औरंगाबाद में दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे और माशरे की खुशहाली का सबब बने। आमीन। Thank you very much. Thank you very much. I now request Manishika Maria Madam to please come on the mic. I want to begin with thanking Ruby and Imtiaz for providing me this opportunity to be here. And it is indeed eye-opener for me because I have never been a part of all these things and never seen something like this. But I really congratulate Ruby for the wonderful effort she's putting and what all she's doing. There can be no success without a healthy civil society. It's important that we all do our part, help women groups, human rights defenders to take their rightful place in the society. NGOs strive to develop and improve society's social and political conditions on a large scale. Dua Foundation is definitely one such organization that focuses on the upliftment of human society. With their selfless contribution, Dua Foundation is definitely making this world and definitely the world of Aurangabad and your world a better place to live. I'll say something. मंजिलों से आगे बढ़कर मंजिल तलाश की, मिला जो तुमको दरिया तुमने समंदर तलाश किया। शान है तुम फितरत का निखार, मेरी तो हर एक पल ख्वाहिश है यही, हर घड़ी टूटते रहे रुतबे खुदाए का दलाल। And I want to congratulate both of them on this wonderful project and I wish all the success to both of them. Thank you. और हमारे लिए इतनी अच्छी बात है कि हमारे अपने शहर में दुआ फाउंडेशन के जरिए से हम ये हुनर सीख पा रहे हैं। और इसको मैं देख रही हूँ कि आप लोग सब यहाँ खड़े रहकर बोलना आसान है, लेकिन आप लोग जो इतने मुश्किल के साथ यहाँ आते हैं और कोर्सेज कंप्लीट करते हैं, तो इसको प्लीज़ आगे जाया ना करें। इससे अच्छी आप इसको आगे बढ़ाएं और आप भी इसको कोई ज़रूरतमंद तक भी पहुँचाएँ और इसका आप जरिया बने। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि दुआ फाउंडेशन को इस्तेकामत दें और तरक्की अता फरमाएं। सैयदा फ़खरी महजबीन ज़ुहैब कुरैशी की मिसेस ज़रीन ज़ुहैब कुरैशी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कल ही जिन्हें महिला ज़िला अध्यक्ष बनाया गया है, फिरदौस फातिमा जी, दुआ फाउंडेशन के तमाम स्टूडेंट्स जो आज पास आउट हो रहे हैं, और
स्टेज पे मौजूद डायरेक्टर दुआ फाउंडेशन रूमी फातिमा, वैसे तो रूमी फातिमा मेरी वाइफ है, मेरी बीवी है, लेकिन अभी सीमा पर जब बात कर रहे थे, तारुफ कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इम्तियाज़ जलील और उनकी हमशीरा रूमी, तो ये बैठे बैठे जो है मेरी बीवी को बहन बना दिए है। मुझे भी उर्दू इतनी अच्छी नहीं आती है, तो मैंने फ़ौरन फिरदौस फातिमा से पूछा, हमशीरा तो बहन को बोलते हैं ना? तो बोले हाँ, बहन को बोलते हैं। तो सीमा आपा, आपको जितनी उर्दू आती है मुझे भी उतनी उर्दू आती है। अगर वो फिरदौस फातिमा मुझे नहीं बताई होती तो मैं चला लिया होता, हमशीरा से ही चला लिया होता। एक बात मैं हमारे दुआ फाउंडेशन के दोनों भी टीचर्स और दुआ फाउंडेशन को इस मुकाम तक, यहाँ तक लाने में जिन जिन लोगों ने पिछले कई सालों से लगातार मेहनत करते आ रहे हैं, उन तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक छोटी सी कोशिश मैंने 2014 में जब मैं MLA बना इस शहर का, आप लोगों की दुआओं की वजह से, तो मैंने सोचा कि सियासत तो हर कोई करता है, लेकिन कुछ ऐसा काम करे जिस काम को करने से आपके दिल को सुकून मिले, आपको खुशी महसूस हो। तो हमने ये दुआ फाउंडेशन की शुरुआत की थी। शुरुआत के पहले बैच के अंदर मुझे नहीं पता था कि मतलब इसका रिस्पांस कैसा रहेगा करके। मैं जो ज़रूरतमंद बच्चियां थी, मकसद यही था कि जो बच्चियां आज घरों में तालीम हासिल करके बैठी हुई है, घर के माली हालात अच्छे नहीं है, किसी के शौहर, किसी के वालिदैन इतना नहीं कमा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चियों को खुद कफील बनाया जाए, इंडिपेंडेंट बनाया जाए, ताकि वो अपने परिवार वालों की भी मदद कर सके और ख़ुद अपने पैरों के ऊपर खड़े रहे। फिर ये तय हुआ कि अगर दुआ फाउंडेशन को एक सीविंग क्लासेस का कोर्स अगर चलाएगा और उसके बाद कोर्स करने के बाद महज सिर्फ एक कागज़ का एक सर्टिफिकेट अगर दे देगा, तो क्या ये सर्टिफिकेट इन बच्चियों के काम आएगा? क्या ये बच्चियां वाकई में इस सर्टिफिकेट के ज़रिए अपनी रोज़ी रोटी का ज़रिया बनाएगी? तो उस वक्त पता चला कि नहीं, बहुत ज़रूरतमंद ऐसी बच्चियां हैं कि जिनको हमें और कुछ करने की ज़रूरत है। तब हमने शुरुआत की 25 बच्चियों से कि 25 बच्चियां जो कोर्स पास करेगी, 3 महीने 4 महीने का जो कोर्स है, वो पास करने के बाद हम एक एक बच्ची को ये सिलाई मशीन देते हैं। और मकसद यही है कि आप अपने घर पे जब जाए तो खुद अपने पास पड़ोस के कुछ ना कुछ एक रोजी रोटी का जरिया बनाए। आज एक मशीन लेकर जा रही है, आप कल उसको एक की बजाय 4 कर दीजिएगा, 4 का 10 कर दीजिएगा, क्योंकि हुनर आपके पास आ गया है। और हुनर एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप लोग यहाँ पर लगातार आए, यहाँ पर सीखे आपने पूरी ईमानदारी के साथ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बच्चियों का आज सिलेक्शन हुआ है, वो ये ना समझे कि मेरा नंबर लग गया है और मैं अपनी मर्जी के हिसाब से आऊँगी और मर्जी के हिसाब से जाऊँगी। दुआ फाउंडेशन में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। कई बच्चियों को हमने अपने घरों पर वापस भेज दिया है, उनका एडमिशन कैंसिल किया है, क्योंकि अगर आप इस कोर्स को संजीदगी से नहीं लेंगे तो आप ये समझ लीजिएगा कि आप वो खुश नसीब है जो 250 में से 50 बच्चियां हम सेलेक्ट कर रहे हैं। इसमें ये आपकी किस्मत है कि आपका नंबर उड़ गया है। तो आप ये सोचिएगा कि आपसे ज़्यादा ज़रूरतमंद और भी बच्चियां हैं। तो आप अगर इसके अंदर अगर आपका नंबर लगता है तो पूरी ईमानदारी के साथ, आपको पूरे डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर आकर ये हुनर को हासिल करना है। कुछ बच्चियां इतनी परेशान है कि अल्लाह मेरा क्यों नहीं उठा। मैं हूं ना अभी, जिनका नहीं उठा है। हमारी कोशिश यही है कि देखिए, ये काम मेरा अकेले का नहीं है। मैं स्टेज के ऊपर मौजूद जितनी भी हमारी बहनें बैठी हैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये अकेला मेरा ये नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अगर लोग इसके अंदर हाथ बटाते रहे, लोग साथ आते गए, तो यकीनन आज हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही कि हम अगर 2 बैचेस चला रहे हैं तो हम 3 बैचेस भी कर सकते हैं, 4 बैचेस भी कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि
साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। तो अगर हम सब मिलकर अगर साथ में अगर आते हैं तो यकीनन हम इस सेंटर को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे ज़ाती तौर के ऊपर इतनी खुशी होती है, जिसका नंबर उठा है, लेकिन आपके साथ एक रिश्ता हमारा बना है। तो मैं चाहूंगा कि किसी दिन आप लोग आइए और देखिएगा कि दुआ फाउंडेशन, जो मेरा दिल्ली गेट के कलेक्टर ऑफिस का जो ऑफिस है, उसके ऊपर के फ्लोर के ऊपर ये क्लासेस चलती है, और उस क्लासेस के अंदर जो छोटी छोटी बच्चियां आके आज मेहंदी की क्लासेस लेती है, और मैं समझता हूं कि मेहंदी की टीचर इस बात की गवाही देगी कि हजारों बच्चियां, अल्हम्दुलिल्लाह हजारों बच्चियां इस सेंटर से पास होकर निकली है। हम उन्हें सिखा रहे हैं, हम उन्हें हुनर दे रहे हैं। आज वो बच्चियां जब शादी के अंदर जाती है, शादी के अंदर मेहंदी लगाने का काम करती है, तो 5,000 10,000 रुपये जैसा ये है, तो मुझे जाती तौर के ऊपर इसकी खुशी होती है। और इसके बदले में मुझे मिलता क्या है, इसके बदले में हमें क्या मिलता है? जब इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम हम रखने का सोचे थे तो बहुत सारे लोगों ने हमको अलग अलग राय दिए थे। मैंने कहा था कि नहीं, इस हमारे एनजीओ का नाम हम दुआ फाउंडेशन रखेंगे, हम आपसे दुआ लेंगे और आपको दुआ देंगे, ये कारोबार हम करेंगे। तो तय है कि 25-50 उठाना है करके, ये उठाए हुए है, तो 50 तो हो जाने दीजिएगा, और 50 में भी अगर नहीं उठे तो इम्तियाज जलील है ना फिर। अब जिसका भी उठेगा तो पूरे जोश के साथ खड़े रहने का है और दोनों हाथ ऊपर करने का है। जिसने भी एक हाथ ऊपर करा उसका नंबर काट दूंगा मैं। वैसे सर, ये चिट्ठी उठाने से पहले एक बात बता दूं कि मैं ये जो प्रोग्राम है, आप देखे हैं कि पूरे लेडीज यहां पर बैठे हुए हैं, इसमें रूमी फातिमा भी बैठे हैं। रूमी फातिमा का एक गुण मैं आपको बता दूं कि बहुत सफेद झूठ बोलती है। मैंने उनसे कहा यार लेडीज का प्रोग्राम है, मेरे बोलने की बेहतर यह है कि तुम बोल दो, तो उन्होंने बोले मुझे बोलना नहीं आता है। फिर घर में इतना कौन बोलता है? बाहर तो लोग हमको चिल्लाते हैं कौन आया, शेर आया, शेर आया। घर में जाने के बाद पता चलता है कि शेर कौन है और गीदड़ कौन है। तो अब ये नया नंबर, अब शुरुआत करते हैं हम लोग नई लिस्ट के साथ। 197 नंबर है आयशा फातिमा फिरोज खान। वाह, 197 आयशा फातिमा फिरोज खान। इसके बाद है एक सेंचुरी 100 100 नंबर शेख परवीन बेगम मजीद। अम्मा इतना का थोड़ा सा अच्छे से उठाओगी? वेरी गुड, तालियां बजाओ। फिर 131 131 पे है मिसबा नूरे सैयद अनवर अली। एक बार फिर से करिएगा। नहीं, एक बार फिर से करिएगा। हाँ, 131 नंबर 64 जवेरिया तबस्सुम हसन खान। नहीं, एक हाथ पे तो लेते नहीं मैं। हाँ, वेरी गुड। चलिए काउंट करके रहना कितने देर हो गए। नंबर 123 है सुमैया शेख अजीम बागवान। अल्लाह, दोनों कैसा हाथ उठाऊं जी? उठाना पड़ता। आपका एडमिशन कैंसिल किया जा रहा है। आप हिस्सों में उठा रहे, पहले ये उठा दे रहे, फिर इसको नीचे कर रहे, फिर दूसरा उठा रहे। लेना है ना आपका एडमिशन? वेरी गुड। नंबर 75 शेख जीनत मुमताज। नंबर 41 खान अक्सा अनवर।
नंबर 106 106 शेख फरजाना महमूद शेख। शेख फरजाना महमूद शेख 2 दर्जन। नंबर 24 सैयद आयशा आसिफ। सैयदा आयशा आसिफ मुबारक। ये 66 है क्या 99 है क्या? 99 है क्या? 66। नंबर 66 आयशा फातिमा मिर्जा अजमत मुबारक। बाकी लोग तालियां बजा सकते हैं, कोई कंजूसी मत करिए, आपका भी उठने वाला है। नंबर 202 शेख सनानाज शेख शकील। शेख सनानाज शेख शकील वेरी गुड। नंबर 25 मुयावर तुबा परवेज। मुयावर तुबा परवेज वेरी गुड। नंबर 32 शेख सलमा मोहम्मद यूनुस। शेख सलमा मोहम्मद यूनुस। नंबर 14 शेख इफ्रा महविश अली। 153 नंबर 153 सैयदा गजाला अंजुम। सैयदा गजाला अंजुम है। नंबर 208 बेगम रेशमा शरीफ। बेगम रेशमा शरीफ वेरी गुड। नंबर 58 घुसार कोमल सुनील। घुसार कोमल सुनील नहीं है। नंबर 175 मसीरा अयमन सैयद मोहसिन। मसीरा अयमन सैयद मोहसिन। एक ऐलान मैं ये करना चाहता हूं कि बहुत सारी बच्चियां जो है, अल्लाह आप इतना घबरा क्यों रही है? उठेगा आपका नंबर, उठेगा नहीं। दुआ करते बैठी है बच्ची मेरा कब उठेगा कब उठेगा कब उठेगा। तो हमने अब ये तय किया है कि हमारा दुआ फाउंडेशन के ऊपर हमने एक फ्लोर तैयार किया है और उसमें हम लोग जो बच्चियां सीख कर जा रही है, तो बहुत सारी बच्चियां तो अपना सिलाई मशीन लेकर जा रही है, वहां जाने के बाद वो वाकई में उसका इस्तेमाल कर रही है या नहीं कर रही है मुझे नहीं मालूम है। लेकिन अब हमारा एक कमर्शियल यूनिट भी हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। उसका मकसद ये रहेगा कि जो बच्चियां हमारे पास सीख कर जा रही है, उनका कोर्स कंप्लीट होने के बाद उनको रोजगार देने की जिम्मेदारी भी हम ही लेना चाहते हैं। और मैंने आज के दिन यहां पे जो गेस्ट को बुलाया है उसमें 2 जो है वो स्कूल चलाते हैं। हमारे सैयदा मैडम, हमारे मिनी मैडम दोनों स्कूल चलाते हैं, बहुत अच्छा स्कूल चलाते हैं, निजामुद्दीन औलिया इंग्लिश स्कूल। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इनके एक स्कूल के प्रोग्राम में गया था वहां पे। तो ये दोनों को बुलाने का मकसद ये है कि कल जब हम लोग कमर्शियल हमारा स्टार्ट करेंगे तो ये दोनों को हम मनाएंगे कि आपके स्कूल के यूनिफॉर्म इन बच्चियों को देना सीने के लिए।
मिमी सिर्फ हंसो मत, हाँ बोल दो, ठीक है। तो 25 इंशाल्लाह दुआ करिएगा कि जिस नेक इरादे के साथ हम लोगों ने ये काम की शुरुआत की थी उस काम में हमें कामयाबी मिले। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक जितना भी पहुंचे हैं, 2014 में आप लोगों के बीच में आया था। 2014 से पहले न जाने कितने लोग मुझे जानते थे या नहीं जानते थे, लेकिन 2014 में एक शहर से दूसरे शहर में आया, अपने शहर में आया। ये आप लोगों की दुआएं थी, आप लोगों का साथ था कि जिन्होंने एक अनजान से इंसान को इस शहर का एमएलए बना दिया। और फिर ये आप लोगों की मोहब्बत थी कि 2019 के अंदर जब सब लोग कहते थे नहीं जीतना बड़ा मुश्किल है, एमपी बनना बड़ा मुश्किल है, तो कितनी सारी ऐसी माएँ और बहनें थी जो रात में मेरे लिए इबादत करती थी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एमपी बनकर दिल्ली पहुंच गया। और कहीं ना कहीं मैं ये सोचता हूं कि जिस दुआ फाउंडेशन के जरिए हम काम कर रहे हैं वो दुआएं कहीं ना कहीं काम आ रही है। यहाँ पर 25 बच्चियों के चिट्ठियां उठाए गए हैं। लाइए बाकी के 25 कहाँ हैं? ये अभी उठाना है, ये उठाना है, ये एब्सेंट है। वैसे 188, 188 शेख नरगिस शेख नदीम है हॉल में। शेख नरगिस 233, ये शायद किसी वजह से एमपी मौजूद नहीं है और इनकी बजाय अब जो हॉल में मौजूद है उनके नाम की चिट्ठी 233 नाइमा बेगम, फिरोज खान, सलीमा बेगम 79, 79 शेख आफरीन शेख याकूब, नानिया रुकेंगे शेख याकूब। दूसरी है राशिदा बेगम, परवीन दे 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 आप लोगों के लिए यात्रा लम्हा है और नो डाउट युवा के लिए भी ये एक यादगार लम्हा है। ग्रुप फोटो लेने वाले तमाम फोटोग्राफर्स का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और अब प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ।
ये मीडिया आकाश को इंडिया टेली साहब से बाइक लेनी है, अपने अपने स्टेटमेंट देने हैं वो। चलिए बिस्मिल्लाह। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 2014 में ये दुआ फाउंडेशन का हमने शुरुआत की थी और इसके ज़रिए बहुत सारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हम लेते हैं। उसमें सबसे बड़ा प्रोग्राम जो है वो यही है कि हमारी बच्चियों को किस तरीके से हम खुद कफील बनाएं, उनको इंडिपेंडेंट बनाएं। इस इरादे से बच्चियों के लिए है तो मुफ्त में मेहंदी क्लासेस चलाई जाती है, सीविंग और टेलरिंग क्लासेस चलाई जाते हैं। 3-3 महीने का बैच होता है और इसमें बच्चियों को टेलरिंग क्लासेस कंप्लीट करने के बाद एक सर्टिफिकेट के साथ एक मशीन भी उन्हें दी जाती है ताकि वो अपने घर पे जाकर अपने एक रोजी रोटी का जरिया अपना खुद का इंडिपेंडेंट तौर के ऊपर वो तैयार कर सके, क्योंकि यहाँ पर हम उन्हें हुनर सिखा रहे हैं। साथ ही साथ दुआ फाउंडेशन के जरिए 3 एम्बुलेंसेस हम चलाते हैं जो मुफ्त में चलाए जाते हैं। हमने पुलिस ट्रेनिंग कैंप का भी ऑर्गेनाइज किया है दुआ फाउंडेशन के जरिए, जिसमें लड़के और लड़कियों को हम ट्रेनिंग देते हैं पुलिस में भर्ती होने के लिए। तो ऐसे मुख्तलिफ प्रोग्राम दुआ फाउंडेशन के लिए जरिए चलाए जाते हैं। वैसे तो बैच 50 का होता है, लेकिन इतनी सारी जब बच्चियां आती है हर एक की उम्मीद होती है कि मेरा भी नंबर इसके अंदर लग जाए। हम किसी का भी कोई रिकमेंडेशन नहीं लेते हैं, बच्चियों के सामने ही उनका चिट्ठियां उठाई जाती है। तो इस बार जरा ज्यादा तादाद के अंदर थे तो हमने 50 की जगह 90 बच्चियों का हमने सिलेक्शन इस बार किया है। मकसद यही है कि लोग साथ जुड़ते गए तो ये जो जरूरतमंद बच्चियां हैं उनको एक हुनर मिलेगा और उनको एक रोजी रोटी का जरिया तैयार करने का हमारा एक इरादा है। आगे फ्यूचर में कितना बड़ा बैच हो सकता है? अभी 50 का बैच है। देखिए अभी 50 का बैच था तो अब हमने उसको 90 कर दिए हैं, तो यकीनन ये बैचेस और भी बढ़ाए जाएंगे। और अगर इसके अंदर अगर लोग साथ में जुड़ते गए तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, अच्छे टीचर्स है सिखाने के लिए। 1 रुपया भी किसी से इसमें लिया नहीं जाता है, कोई भी कोर्स के लिए 1 रुपया नहीं लिया जाता है, पूरा मुफ्त में इनको ये कराया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। इसी वजह से आप बच्चियों के अंदर जो बेचैनी थी कि मेरा भी नंबर लगना चाहिए, मेरा भी नंबर लगना चाहिए, आप देख सकते हैं इसमें। लेकिन हमारी भी अपनी कुछ मजबूरियां है, कुछ लिमिटेशंस है, जिसकी वजह से हम ये पूरा नहीं कर पाते हैं। वरना हमारी तो ख्वाहिश ये है कि जितने बच्चियों ने हमारे पास अप्लाई किया है वो सब बच्चियों को हम ट्रेनिंग दे सके। इसलिए मैं कहता हूं कि लोग अगर जुड़ते गए तो यकीनन इसको और बढ़ा सकें। सवाल है, आदर्श पथ संस्था की 2 प्रॉपर्टी बेचने के लिए नीलामी के लिए क्या कहेंगे? देखिए मैंने शुरुआत से ये कहा है कि ये हिंदुस्तान का पहला केस होगा कि जहां पर किसी एक सोसाइटी का पैसा जो डूब गया था पूरी तरीके से, वो पैसा 1-1 रुपया वो उनके ठेवीदार जो है उनको वापस दिया जाएगा। ये महाराष्ट्र में तो छोड़ दीजिएगा, आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं हुआ है कि इतने कम पीरियड के अंदर ये पूरे प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करके उसको नीलामी के लिए लाया गया है। 2 प्रॉपर्टीज ऑलरेडी ऑक्शन के लिए आ चुकी है और भी प्रॉपर्टीज अभी ऑक्शन के लिए आएगी। मेरा मकसद यही है कि जल्द से जल्द ये जरूरतमंद तकरीबन 60-62 हजार लोग जो है उनका पैसा 1-1 रुपया वापस करना। और काम बोर्ड की जो अभी कार्रवाई हो रही है, जालना रोड में बड़ी प्रॉपर्टी के होल्डर्स को नोटिस इश्यू की गई है, आप मुतमईन हैं ये सारी कार्रवाई से? देखिए ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि इतने सारे पुलिस केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, इतनी सारी प्रॉपर्टीज रिकवर करने की बात हो रही है। अभी जालना रोड के ऊपर तकरीबन 29 ऐसे प्रॉपर्टीज है जिनको नोटिस इश्यू किए गए हैं। इसमें दिक्कत ये है कि वक्फ बोर्ड जैसे ही कोई कार्रवाई करना चाहता है लोग कोर्ट में पहुंच जाते हैं, कभी नीचे का कोर्ट स्टे दे देता है, कभी हाई कोर्ट स्टे दे देता है। तो ये रुकावटों की वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं। नांदेड़ के अंदर अभी FIR करने का है तो हमने फैसला लिया है। सोलापुर का एक मैटर है, उसके अंदर FIR रजिस्टर करने का मैटर लिया है। पूना की जो तकरीबन 40 एकड़ जमीन है उसके ताल्लुक से यह फैसला लिया गया है कि पुलिस कमिश्नर से जाके मिलेंगे, म्युनिसिपल कमिश्नर से जाके मिलेंगे। यहाँ की कुछ प्रॉपर्टी सीज करना है, लेकिन उसमें कुछ पुलिस वालों ने रुकावट लेकर आई है। तो हमने ये तय किया है कि अगले हफ्ते बोर्ड के मेंबर्स आएंगे और पुलिस कमिश्नर के साथ मुलाकात करके वो प्रॉपर्टीज के अंदर कोई रुकावट ना पैदा करे,
इसके लिए कोशिश जारी है। आरोग्य विभाग की जो पद भर्ती है उसको भी आप मुतमईन हैं, आप उसके लिए कोर्ट भी गए थे, उसमें लड़े थे आपने। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह परसों के दिन जो महाराष्ट्र सरकार ने जो फैसला लिया है कि एक नया कमीशन बनाया जा रहा है जिसके तहत मेडिकल के जितने भी पोस्ट है उसको जल्द से जल्द भरने के लिए एक नया कमीशन जो तैयार किया जा रहा है, उस नोटिफिकेशन के अंदर उन्होंने ये साफ लिखा है कि औरंगाबाद बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर जो PIL नंबर 47/2021 है, ये मेरी PIL है, ये वो मेरी जनहित याचिका है जिसके ऊपर ये कार्रवाई की जा रही है। तो यकीनन मैं मेहनत कर रहा हूं, कोर्ट उसका बहुत अच्छे तरीके से दखल ले रहा है, तो मजबूरन सरकार को भी उसके ऊपर कुछ कार्रवाई करना पड़ रहा है। फाउंडेशन की जानिब से एक सवाल, क्या अतराफ शहर के अलावा भी इसकी कुछ ब्रांचेस खोलने का इरादा है? मेरी तो ख्वाहिश है कि हर तालुके के अंदर खुलना चाहिए करके उसमें, लेकिन देखिए ये कोई सरकारी स्कीम नहीं है। हमारी जितनी इस्तिताअत है, हम जितना कर सकते हैं वो उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। यकीनन अगर असर रसूख वाले लोग, अगर पैसे वाले लोग अगर इसके साथ जुड़ते हैं तो एक अच्छा काम, क्योंकि ये वन टाइम नहीं है कि आपने किसी को पैसा दिया उसने कैसा खर्चा किया, आप उनको एक हुनर के साथ उनको खुद पैरों पे खड़े रहने का एक जरिया दे रहे हैं। तो मेरी तो ख्वाहिश ये है कि लोगों के ज़कात का जो फंड है वो ज़कात का फंड इसके अंदर अगर शामिल होता है तो बहुत सारे ऐसी और जरूरतमंद बच्चियों की हम मदद कर सकते हैं। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।